नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और अभी सुबह 7:52 हो रहे हैं और हम हैं प्राथमिक विद्यालय कालीबाड़ी फर्स्ट में। यहां पर हम शुरू कर रहे हैं। कालीबाड़ी विद्यालय के बारे में हम कुछ भी पहले से नहीं आपको बता पाएंगे, क्योंकि हम खुद ही अभी आए हैं। तो हम जाके देखते हैं कि यहाँ क्या पोजीशन है। टीचर्स आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं, बच्चे आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं, साफ़ सफाई हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, कोई पढ़ाई या प्रार्थना प्रेयर जो सेशन है वो शुरू हो चुका है, नहीं। ये कालीबाड़ी विद्यालय बहुत ही प्रोमिनेंट जगह पर है, बरेली नगर क्षेत्र में। और इसका ये रास्ता आप देख रहे हैं एक चैनल से है और एक अंदर भी और भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वहाँ हम जा रहे हैं। इस प्रांगण में एक देखिए काफ़ी विशाल पेड़ हैं, दो, मतलब इतने हैवी पेड़ वैसे अमूमन हम लोग देखते नहीं हैं कि कहाँ होते हैं, लेकिन इन्हीं पेड़ों की वजह से, ये पीपल का पेड़ है और कुछ और भी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पत्ते गूलर वगैरह का भी है शायद ना, तो वो है। बच्चे कुछ आए हुए हैं। जी। आप यहाँ टीचर हैं? हाँ, मैं प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा, नमस्ते। हम लोग टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी से, आपने शायद देखा होगा हम लोग का चैनल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनू चौधरी है। अच्छा, तो मीनू जी, अब तो 7:30 बजे का स्कूल हो गया है। हाँ, 7:30 बजे आ गए। तो बच्चे कुछ आ गए? नहीं, बच्चे अभी कम आए हैं, क्योंकि थोड़ा बच्चों को ये लग रहा है कि थोड़ा देर से ही जाना चाहिए। 8 बजे का उनको पता है ना, इसलिए, लेकिन हमने बता दिया है। अच्छा, आपके यहाँ कितना स्टाफ है अभी? हमारे यहाँ स्टाफ 2 का ही है इस समय। आप प्रधानाचार्य हैं, एक आपके अलावा सहायक हैं? अध्यापक है। कोई शिक्षा मित्र वगैरह भी हैं? शिक्षा मित्र हैं, वो अनुपस्थित चल रही हैं 2 साल से लगभग, समझ लीजिए। कौन है? गीता देवी जवाहर। क्यों अनुपस्थित क्यों है वो? अनुपस्थित हैं या अवैतनिक अवकाश पर हैं? एक ही बात है, अवैतनिक अवकाश शायद सरकारी जॉब के लिए होता है, उन लोगों की संविदा की जॉब है तो अनुपस्थित लिखा जाता है। अच्छा, मतलब उनको अवैतनिक ही कहेंगे कि जब तक नहीं आ रही तब तक उनको कोई पे नहीं किया जाएगा? हाँ ये जी, है? अवैतनिक मतलब बिना वेतन के ही हैं वो। अच्छा। मैडम, आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? सर, सुविधा हमारे यहाँ इसमें बच्चों के लिए अच्छा से सीट हैं बैठने के लिए। अच्छा। जैसे बच्चे पहले पट्टी पे बैठते थे तो हमें भी नहीं अच्छा लगता था और बच्चों को भी नहीं, तो वो जब हमें संस्था की ओर से, प्राइवेट संस्था की ओर से ये हमें बच्चों के लिए प्रोवाइड किया गया। अच्छा, ये फर्नीचर आपको किन्हीं संस्थाओं ने दान दिया है? हाँ, इनर व्हील क्लब ने दिया था। इनर व्हील क्लब। तो अभी कितनी छात्र संख्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ अभी है 115। 115 न्यू एडमिशन हो गए आपके यहाँ? हाँ। कितना हो गया? 15 न्यू एडमिशन है। हाँ, 11 या 15 ऐसे लगभग होंगे। अच्छा। तो अभी क्लासरूम्स कितने हैं आपके यहाँ? क्लासरूम एक ही है। एक ही क्लासरूम है? हाँ, हमारा क्लासरूम एक इसलिए है क्योंकि ऑफिस जो है ना नगर शिक्षा अधिकारी का, उन्होंने एक रूम ले रखा है, ऑफिस बना रखा है। कहाँ? पीछे जो? हाँ, इसी के जस्ट पीछे कमरा है। अच्छा। तो वो उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया है, क्योंकि उनका ऑफिस बिल्डिंग टूट के कुछ नया बनने का ऐसा प्रोविजन है। नगर निगम में पहले हुआ करता था। दर्शकों को ये बता दें कि यहाँ नगर निगम का ये बिल्डिंग, असल में इसके पीछे नगर निगम का कार्यालय है और वहीं पर नगर शिक्षा अधिकारी का भी कार्यालय एक हिस्से में था पहले, तो लेकिन अंदर कैंपस में कुछ निर्माण चल रहा है, तो उसके लिए नगर शिक्षा अधिकारी के लिए कार्यालय की जो जगह है वो विद्यालय परिसर का ही एक हिस्सा जो है उनको मिला हुआ। तो क्या इधर से भी रास्ता है उसका? हाँ, इधर से भी रास्ता है, एक दरवाजा है। अच्छा। चलिए, तो थोड़ा सा देख लें आपका। हाँ, आइए। अच्छा, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही रहने दीजिए। ये क्लासरूम है आपका? काफ़ी बड़ा है क्लासरूम तो आपका ये क्लासरूम। और आपका प्रधानाचार्य कक्ष अंदर है? हाँ, प्रधानाचार्य कक्ष कह लीजिए या स्टोर रूम कह लीजिए, सारा सामान अंदर ही कमरे में है। अच्छा, आप सहायक हैं? जी। अच्छा। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। क्लासरूम तो आपका ठीक लग रहा है, वैसे तो मजबूत है, लेकिन ये 1960-61 की बिल्डिंग है। अच्छा, अंग्रेजों के समय की। तो वो ये होता है कि काफ़ी समय हो गया तो थोड़ा 1960 तो अंग्रेज चले गए थे। मतलब हाँ, मतलब थोड़ा बात कही है। अच्छा, मतलब है पुराना, लेकिन हो सकता है उससे भी पुराना हो, आपको शायद जानकारी में ना हो, ऐसा ये भी हो सकता है। बिल्कुल है ना? हाँ, मुझे जानकारी ये हो सकता है। मतलब पुरानी बिल्डिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं है।
ये कायाकल्प का काम आपके यहाँ भी हुआ है? नहीं, कायाकल्प का काम कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, क्यों? तो ये फर्श वगैरह ये स्मार्ट सिटी से हमारा विद्यालय चुना गया था। अच्छा। तो थोड़ा बहुत उन्होंने टाइल्स वगैरह कराया, बिजली का कराया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, हो सकता है इसको टूट के नया वगैरह बनाया जाए, तो उन्होंने काम रोक दिया इसको। तो नगर निगम ही बनाएगा ये? कहा तो यही था कि स्मार्ट सिटी में मतलब बनाने को। अच्छा, तो मतलब तब के लिए, मतलब फ़िलहाल के लिए उन्होंने ये फर्श वगैरह कर दिया है। कायाकल्प का ही हिस्सा है ये भी? कायाकल्प में कई जगह पे इसी तरीके से नगर निगम या किसी अन्य संस्थाओं ने शायद किया है। एक रूम ये हो गया, इसको आप लोग ऑफिस की तरह से शायद इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, कभी कभी ये होता है कि ऑफिस भी बना लेते हैं, कभी क्लास भी बना लेते हैं, जैसा यूज़ करना होता है वैसा कर लेते हैं। और नगर शिक्षा अधिकारी किधर बैठते हैं? नगर शिक्षा अधिकारी आगे इसी जो दरवाजा जा रहा है। अच्छा, इधर से ही है हाँ, दरवाजा? इधर से ही है। तो वो रूम इतना ही बड़ा है जितना बड़ा ये जितना है? बड़ा ये है उतना ही है। अच्छा, बाहर एक का। क्लासरूम में नगर शिक्षा अधिकारी का कब्जा है, ऐसा कह सकते हैं आपके विद्यालय में? नहीं, अब उनको ज़रूरत है तो उन्होंने ले लिया है। नहीं, तो वो नगर निगम से भी तो कोई एक कमरा ले सकते थे, जैसे नगर निगम के और दफ्तर चल रहे हैं, ऐसी एक लिया जा सकता था। एक विद्यालय का रूम लेने की जगह आपके 5 क्लास एक ही इसमें पढ़ते होंगे ना? हाँ, एक ही में पढ़ते हैं, 5 क्लास। कैसे पढ़ा पाती हैं होंगे आप लोग? जैसे मैंने 2 टीचर हैं, आप 2 टीचर हैं, 5 क्लास है, तो कैसे पढ़ाते होंगे आप इसको? मैनेज ये करते हैं कि कभी स्टोर रूम में भी अंदर अपने ले लेते हैं एक यहाँ? क्लास, हाँ, या फिर बाहर आंगन में लगा देते हैं। अच्छा, एक क्लास बाहर लगा दी, हाँ एक यहाँ हो गई, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ लगा लिया। जी, 3 मैनेज क्लास करना हो पड़ता गए। है। हाँ। या बाहर 2 भी लग 2 सकते लगा हैं? दी बाहर, 2 इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, 5। बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी आती होगी? जैसे संख्या तो आपकी 115 है, लेकिन कितने आ जाते होंगे? लगभग 90% नहीं, 80% बच्चा आ जाता है। मतलब 70-80 बच्चे आ जाते हैं? आ जाता है। इन दोनों आ रहे हैं? नहीं, इन दोनों रिजल्ट बच्चों को मिल गया तो थोड़ा कम आ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं इंग्लिश मीडियम की तरह छुट्टी हो गई है, नहीं, तो लेकिन इंग्लिश हमने मीडियम तो खुल रहे हैं। वो तो खुल रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, लेकिन हम लोग उनको समझा रहे हैं कि नहीं, छुट्टी नहीं है, आपको आना है, हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं क्योंकि होती है। सभी स्कूल खुल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हाँ। कि कोई सा स्कूल बंद हो। बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हम उनके माइंड मेकअप को सही कर रहे हैं कि आप सब आइए। मैडम, जो घर पे बैठे हैं। आपसे हम एक बात ये जानना चाहेंगे, आपसे भी, कि विद्यालय में ऐसा क्या क्या और होना चाहिए जिसकी वजह से इस विद्यालय को बहुत अच्छा किया जा सकता है? अब तो क्योंकि ये स्मार्ट सिटी का पार्ट भी है, इस लिहाज से भी। स्मार्ट सिटी का पार्ट अगर ये उन्होंने छोड़ दिया अगर होता तो वाकई में इसकी स्थिति और अच्छी होती, लेकिन आपको लगता नहीं है कि है? नहीं, अभी नहीं है। नहीं, तो क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर कि ये अच्छा विद्यालय के तौर पे? एक तो सबसे पहले बन सकता बच्चों की प्राथमिकता के आधार पर बच्चों को एक कक्षा, एक उसका अलग रूम होना चाहिए। अच्छा, हर कक्षा के लिए हर रूम होना मतलब चाहिए, पर्याप्त क्लासरूम होने और चाहिए। पर्याप्त टीचर होने चाहिए। टीचर्स की कमी है, क्लासरूम बिल्कुल। नहीं है, जी, ये एक बुनियादी परेशानी है। हम लोग मैनेज करते हैं, टीचर भी। मेन तो सर टीचर हैं। अगर जी जी, आपका नाम बता दीजिए थोड़ा। मैं दीपमाला जी। प्राथमिक विद्यालय कालीबाड़ी में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। जी, मेरा मानना ये है कि अगर टीचर हों पर्याप्त तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है बच्चों की। हम लोग कोशिश करते हैं अच्छे से कराने की, लेकिन अगर जितने शिक्षकों की आवश्यकता है उतने हों तो हम और अच्छा कर सकते हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बहुत सारी जगह पर है कि टीचर्स नहीं है, बल्कि आप लोग तो दो लोग जो हैं परमानेंट टीचर हैं, तब भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर टीचर बिल्कुल भी नहीं है, एक भी नहीं है। ऐसे बहुत नगर क्षेत्र की नगर बहुत क्षेत्र बड़ी में- दिक्कत है ये। हाँ, नगर क्षेत्र में कुछ ज़्यादा गांव दिक्कत में है। इतनी दिक्कत नहीं है टीचर्स की, नगर में है। तो अभी आप लोगों की FLN ट्रेनिंग तो हुई होगी? हाँ, FLN ट्रेनिंग। तो FLN ट्रेनिंग का आप लोगों को क्या लाभ मिला है उससे, जो बच्चों को पढ़ाने में? FLN ट्रेनिंग का ये लाभ है कि बच्चों को हम गतिविधि के माध्यम से उन तक अपनी बात को पहुंचा सकें और बच्चे उस चीज़ को अच्छे से याद कर सकें। नहीं, ये तो सैद्धांतिक बात हो गई, जो FLN ट्रेनिंग की मतलब कहें कि सिद्धांत है कि हम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड जो है उनको एजुकेशन देने का प्रयास कर सकते हैं, उसका तौर तरीका अपना सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आपने ट्रेनिंग लेने के बाद आपने कैसे प्रयोग किया उसको? क्या प्रयोग किया आपने? कुछ वो प्रयोग हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आपने ऐसा कोई प्रयोग किया है तो बाकी लोगों को भी पता चल सकता है कि वो प्रयोग क्या था, और हो सकता है वो खुद भी अप्लाई करें। मैं तो एक्टिविटी के माध्यम से ही पढ़ाया।
जैसे क्या, थोड़ा सा बताइए। जैसे बच्चों को कविता के माध्यम से हम गिनती याद करा सकते हैं, या कविता के माध्यम से हम उनको जो इंग्लिश के वर्ड हैं उनको यूज़ करना सिखा सकते हैं। अच्छा, आपने मैडम कोई प्रयोग किया? मैंने तो अभी मैम की ट्रेनिंग हुई नहीं है। हुई नहीं है आपकी हुई नहीं है, तो आपने तो बता दिया होगा। अच्छा, नहीं हुई है तब आप क्या करते हैं? सर। बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से सीखते तो जल्दी हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से जैसे सिखाएं। क्या एक्टिविटी ऐसी रहती है जिससे आप सिखाती हैं? जैसे सर अब इनको कलर्स की जानकारी देनी है बच्चों को, तो हम क्लासरूम में पूछते हैं, आप क्लासरूम में बताइए कौन कौन से कलर हैं। उनको बच्चे पहचान लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रगान लिखा है दीवार पे और झंडा बना हुआ है, तो उसी में बच्चे देख के बताते हैं कि ये मैम ये कलर है, और केसरिया कलर है, सफ़ेद है, फिर हरा है, और बेस कलर जहाँ राष्ट्रगान लिखा है वहाँ पर पीला है, और ब्लैक कलर से राष्ट्रगान लिखा हुआ है। तो छोटे बच्चों को हम इन्हीं एक्टिविटी के माध्यम से सिखाते हैं। और जैसे हमारे यहाँ समय समय पर ARP आते रहते हैं, तो वो लोग काफ़ी एक्टिविटी कराते हैं। ARP कौन है आपके यहाँ? सीमा मैम आई थी अभी। सीमा कश्यप? नहीं, सीमा रानी। सीमा रानी। उन्होंने जैसे हिंदी की एक्टिविटी उन्होंने कराई थी बच्चों को पोएम के माध्यम से, तो उससे बच्चे अच्छे से सीखते हैं। अच्छा अच्छा। छोटे बच्चों का ये तो रहता है कि वो जैसे हम लोग पढ़ाते हैं उसको जितना प्रैक्टिकली उनके साथ एक्टिविटी के माध्यम से करते हैं तो वो अच्छे से सीखते हैं। हाँ, नहीं ये बात तो है। हाँ, तो रटने की बजाय। अब 8 बज चुके हैं मैडम, अभी बच्चे आ नहीं पाए हैं। अभी एक्चुअल में सर टाइम भी परसों से ही चेंज हुआ है, तो मैं तो छुट्टी पे भी थी। मैंने बता दिया था बच्चों को, लेकिन अब वो थोड़ा समय तो लगेगा बच्चों को आने में। चलिए कुछ देर थोड़ी सी बात बच्चों से कर लेते हैं। जी जी सर। बच्चे तो कम ही आए हैं, लेकिन जो भी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। शिवम बेटा, हेलो, कैसे हो? क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, कौन सी क्लास में बेटा? 3। 3 में? तो 3 में आपको स्कूल कैसा लगता है अपना? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है ये बताओ। सबसे अच्छी चीज़ क्या है स्कूल में आप? हैं? सबसे अच्छी हम्म, मैम है। कौन सी वाली मैम है? 2 मैम है मैम ये आपकी? दोनों मैम है। नहीं, दोनों में से एक मैम आपको अच्छी कौन सी लगती है ज़्यादा? ये वाली मैम। अच्छा, ये वाली मैम। क्यों, इनसे डर लगता है क्या? हैं? डर लगता है? नहीं, जो सही पढ़ाती हैं और वो वाली मैम सही नहीं वो भी- पढ़ाती? वो वो भी भी। सही पढ़ाती हैं? हाँ। तो दोनों ही सही पढ़ाती हैं ना? हाँ। अच्छा, क्या पढ़ाती हैं ये बताओ। क्या किताबें पढ़ाती हैं, पढ़ने के लिए देती हैं घर पे। अच्छा, और कौन काम कौन सी कराती किताब पढ़ लेते हो? हिंदी की। और इंग्लिश? इंग्लिश नहीं पढ़ पाता। हिंदी की किताब कहाँ है आपकी? इसमें रखी है। निकालो। अपनी अपनी किताबें निकालो आप लोग, अपनी अपनी किताब निकालो, ठीक है? शिवम, कौन कौन सी इसमें पार्ट हो चुके हैं आपके? लेसन कौन कौन से हुए हैं? ये दोनों हो चुके हैं। ये दोनों हो चुके? तो ये पढ़ लोगे? पढ़ के दिखाओ हमको। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाली पर बैठा देखा। उसने पूछा, तुम डाली? नहीं, फिर से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो थोड़ा। ठीक है। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाली पर। डाली नहीं है, इसमें ई की मात्रा ही नहीं लगी है। ई की मात्रा नहीं लगी है इसमें, डाल लिखा है। डाल। हाँ, डाल। डाल पर बैठा देखा। बैठे, ए की बैठे। मात्रा लगी है ना इसमें। बैठे देखा। हम्म, उसने पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को मुर्गे तो चलते पर जमीन जमीन पर चलते फिरते रहना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, टेबल आती है आपको? टेबल को गिन, पहाड़े आते हैं? कितने तक आते हैं? 11 तक। 11 तक आते हैं। कौन सा पहाड़ा सुनाओगे हमें? कौन सा पहाड़ा है? 11 का ही सुनाओगे? 11 से कम का सुना दो। 7 का सुना दो। अच्छा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 एक 7 चौक 28, 7 6 42, 7 7 49, 7 56, 7 9 63, 7 70। बहुत अच्छा। और इंग्लिश की किताब बिल्कुल नहीं पढ़ते हो? इंग्लिश क्यों? पढ़ना नहीं आती है। क्यों? इसी में होगी। एक मिनट रुकिए।
इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हो, ये बताओ, क्या परेशानी आती है इंग्लिश में? इंग्लिश में सही से याद नहीं हो पाता है। नहीं, क्या चीज़ याद नहीं हो पाती? ABCD तो आती है ना आपको? हाँ। और एप्पल बॉल ये सब भी आती होगी, हैं? तो क्या चीज़ कमी लगती है, मतलब क्या कठिन क्या लगता है, ये बताओ हमें। इंग्लिश में पढ़ना कठिन लगता है। रोज़ पढ़ते हो? रोज़ पर- पढ़ते हो? पढ़ता तो हूँ लेकिन कठिन लगता है थोड़ा। और स्कूल में मैम बताती होंगी ना? हाँ। तो वो बताती तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं। नहीं आ पा रहा नहीं है? है। चलो कोई बात नहीं, और अच्छे से बताएंगे और खूब मेहनत से पढ़ो, ठीक है? अब- ये चीज़ सर मैं इनको रोज़ कहती हूँ, रीडिंग नहीं आती है, रोज़ रीडिंग करें, और जो चीज़ नहीं समझ आती है उसको अंडरलाइन करें, उन लोगों से आके पूछें। बेटा आप कौन कौन सी क्लास में हो? हैं? 2 2 में। और आप? फर्स्ट। फर्स्ट में? ये जो न्यू है ये दोनों एडमिशन न्यू हैं? ना, ये सेकंड ये सेकंड में है, ये फर्स्ट में है। और ये न्यू है। आप भी फर्स्ट में हो? ये भी 2 में है? मतलब ये है, ये एज के हिसाब से इनको किया गया है, लेकिन अभी यहाँ स्कूल में नए हैं ये बात है। आप यहाँ पहले से पढ़ती हो? क्या नाम है बेटा आपका? करुणा। करुणा? अरे नाम तो बहुत अच्छा है आपका, बहुत ही प्यारा। तो करुणा कहाँ पर है घर आपका? कितनी दूर है यहाँ से? दादू नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं है? तो कैसे आती हो, पैदल पैदल आती हो, कोई छोड़ने आता है? पैदल पैदल आए थे। पैदल पैदल आ जाती हो? तो स्कूल में आकर क्या करती हो? पढ़ाई। पढ़ाई हो, खेलती नहीं हो बिल्कुल भी? हैं, कौन सा खेल खेलती हो? कौन सा खेल आता है बताओ? कोई सा है। कोई सा भी नहीं आता? तुम्हारे स्कूल में इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये कौन से पेड़ हैं ये? हमें तो पता भी नहीं है कौन से पेड़ हैं, पता है? मैम से पूछना कौन से पेड़ हैं, इन पेड़ से क्या होता है, ठीक है? किताब पढ़ लेती हो अपनी? कौन सी वाली? हिंदी। हिंदी पढ़ लेती हो? आओ यहाँ आओ, आओ हमारे साथ आओ। तुम हिंदी की किताब मत पढ़ो, तुम हमें ये बताओ कि ये जो है इसमें क्या लिखा है। ये इधर आओ, करुणा नाम है ये। करुणा ऊपर चढ़ जाओ, यहाँ चढ़ जाओ। हाँ, करुणा बताएगी कि इसमें क्या लिखा है। बताओ इसमें क्या लिखा है, ये क्या चीज़ है? पता है आपको? हैं, पता है? नहीं, हम बताएं? अच्छा ये बताओ, सबसे पहला जो रेड वाला ये लाल लाल सा लिखा है, ये क्या लिखा है? अक्षर पूछ लीजिए। कौन सा अक्षर लिखा है? चला। हाँ, सा। और सा के बाद कौन सी मात्रा लगी है? हैं? छोटा का डंडा। छोटा का डंडा होता ही नहीं है, बड़े आ का डंडा होता है। छोटे आ में छोटा का डंडा होता ही नहीं है, वो बिना डंडे का होता है। और फिर क्या लिखा है उसके बाद? ला। ला। अच्छा, सा पे जब आ की मात्रा लग गई, बड़े आ का डंडा लग गया, तो क्या बन गया? कैसी आवाज़ आएगी? सा, ऐसे आएगी ना। फिर उसके बाद क्या? ल। साल। क्या हो गया? साल। साल। तो ये क्या है? ये साल के 12 महीनों के नाम। तो ये क्या है? ये सब 12 महीनों के नाम लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है? कौन कौन से होते हैं 12 महीनों के नाम? ऐसे ही बताओ बगैर देखे। मालूम है आपको कौन कौन से होते हैं? जनवरी फरवरी याद है? कौन सुनाओ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यही तो लिखा है इसमें। अब ये इनका मालूम क्या करोगी? इनको अपनी किताब, अपनी कॉपी में उतारना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इनको याद तो हो गया है, लिखना और सीख लो। और इंग्लिश में भी लिखोगी और इनकी स्पेलिंग भी याद कर लेना, फिर मैम को सुना देना, बस हो गया काम। ऐसी करके और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, उनको भी लिखो और याद कर लो। और कुछ होता ही नहीं है, और किताब पढ़ लिया करो, ठीक है? जाओ। तो ये था प्राथमिक विद्यालय कालीबाड़ी फर्स्ट। और यहाँ पर एक माता जी हैं, आपसे भी पूछें हम, आप क्या हैं यहाँ पर? मैं तो जल सेवक हूँ। जल सेवक हैं क्लास 4। इस विद्यालय के लिए? क्लास 4 से। अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ? आपका नाम क्या है? मेरा ब्रह्म देवी। ब्रह्मा देवी। आप कब से हैं यहाँ पर? यह तो 5-6 साल ही भई हैं वैसे। अच्छा, 5-6 साल। इससे पहले कहाँ थी आप? पहले थी सुभाष नगर थी,
फिर बदायूं रह आई मैं, फिर सुभाष नगर रह आई, सुभाष नगर से ही आई हूँ, BSA ऑफिस में थी पहले। अच्छा, BSA ऑफिस में भी रही हैं आप, जो सुहास नगर वाला जो है। अच्छा, तो अब आपका तो रिटायरमेंट नज़दीक है मुझे लग रहा पास ही है, इसी महीने साल में है, है? इसी साल में है। अच्छा, तो कैसी रही आपकी नौकरी इतने साल जो बढ़िया आपने रही। की, बहुत कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। मतलब बहुत बढ़िया नौकरी रही है आपकी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि किसी को नौकरी अगर अच्छी लग जाए, पूरी जो है नौकरी कट जाए, अच्छी बात करते हुए जैसा भी है, लेकिन नौकरी की अपनी दुश्वारियां हैं, अपनी परेशानियां हैं। और इस विद्यालय की जो भी स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि जितनी अच्छी जगह पर, इतनी अच्छी लोकेशन पर है इस विद्यालय की, बहुत सी ऐसी जो दिक्कतें हो सकती हैं, जो हैं, दिख भी रही हैं, तो उन दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए। विभाग को इस विषय में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्लासरूम्स की अगर अच्छा हो जाए, और यहाँ का अगर एक अच्छी स्टैंडर्ड की अगर यहाँ पर फर्नीचर से लेकर उसका जितना भी रख रखाव वो हो सकता है, तो ये जिस लोकेशन में है ये निश्चित तौर पर बहुत ही एक अच्छे विद्यालय में शुमार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और हमारे साथ जुड़े रहें टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी के साथ।